ड्रामा सीरियल जानसार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नौशेरवां जब भी दुआ को बेकसूर समझकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तभी कशमाला फिर से कोई न कोई चाल चलकर नौशेरवां के दिल में दुआ के लिए दोबारा से नफरत पैदा कर देती है। ड्रामा के आने वाले एपिसोड में ऐसा क्या कुछ होने वाला है फिर से दुआ के साथ? क्या करेगी कशमाला ऐसा कि जिसकी वजह से वो नौशेरवां के दिल से दुआ का नाम और फिर भरोसा भी खत्म कर दे? आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल जानसार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कशमाला को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी नौशेरवां के दिल में दुआ के लिए जगह मौजूद है। उसकी पूरी कोशिश है कि नौशेरवां साईं किसी न किसी तरह से दुआ को डाइवोर्स दे दे और वो दुआ को डाइवोर्स दिलवाने की खातिर हर मुमकिन कोशिश करेगी। इसीलिए वो नौशेरवां पर हर टाइम नजर जमा कर बैठी है। जब नौशेरवां साहिब बाहर जाफर से बैठे बात कर रहे होते हैं कि दुआ का सुबह चेकअप है, मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, वो अकेली होगी। मुझे कशमाला उसकी सारी बातें सुन लेती है और फिर से वो चाल चलती है और सरफराज को आगाह करती है इस बारे में कि कल नौशेरवां के पहुंचने से पहले पहले तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचना होगा और वो फिर से मौके का फायदा उठाएगी। दुआ जो कि हॉस्पिटल में मौजूद होती है, सरफराज जैसे ही नौशेरवां को आते देखता है वो दुआ का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि रुको, मेरी बात तो सुनो। जिस पर दुआ उसे हाथ छोड़ने के लिए बोलेगी, लेकिन उससे पहले कि वो ये बोले नौशेरवां साईं उसे देख लेते हैं सरफराज के साथ। और जब दुआ की अचानक से नौशेरवां पर नज़र पड़ती है तो वो हैरान और परेशान हो जाती है। जिस पर वो बोलती है कि गजनवी आप यहाँ। जिस पर नौशेरवां बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज तुम्हारा चेकअप है, शायद तुम अकेली होगी, तुम्हें कहीं मेरी ज़रूरत ना पड़ जाए, लेकिन आज तुमने मेरे शक को सच साबित कर दिया। दुआ नौशेरवां को रोकती है और बोलती है कि रुक जाए नौशेरवां गजनवी, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो गजनवी को आवाजें देकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नौशेरवां गजनवी उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। जब जाफर ये सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि एक जूता उठाकर उसके अच्छी खासी छतरोल कर दी जाती, क्योंकि जाफर कशमाला और सरफराज को मिलते हुए देख भी चुका है और खास तौर पर उसके कंगन उतरवाते हुए की वीडियो भी बनाई है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें खामोशी से खड़ा देखता रहा और सुनता रहा। दुआ सरफराज की इन हरकतों से तंग आकर अब उठाएगी ऐसा कदम जिससे अब वो सरफराज और कशमाला की सच्चाई नौशेरवां के सामने लाए। लिहाजा वो सरफराज से मिलने के लिए उसे बाहर होटल पर बुलाती है और फिर उसे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? अगर तुम ये कशमाला के कहने पर कर रहे हो तो याद रखना, 1 रुपया नहीं देने वाली वो औरत तुम्हें, और जिस दिन वो पकड़ी गई तो सबसे पहले वो तुम्हारा नाम लेगी। इसलिए तुम मुझे साफ साफ बता दो कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जिस पर सरफराज उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से तुम वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। जिस पर दुआ बोलती है कि ये जानते हुए भी कि मैं गजनवी के निकाह में हूँ और उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिस पर सरफराज बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी मैं इंतज़ार करूँगा, मैं गजनवी के बच्चे को अपना लूँगा, अपना बच्चा समझकर रखूँगा। जिस पर दुआ बोलती है कि इंतज़ार कर सकते हो तो ठीक है, मैं गजनवी से तलाक ले लूँ, तुमसे शादी कर लूँगी। और साथ ही साथ सरफराज की सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। दुआ सरफराज से मिली भी इसीलिए थी कि दुआ को शक हो चुका है कि कशमाला के आदमी हर वक्त मेरी जासूसी करते हैं, इसीलिए वो अब ये भी कशमाला को बताएंगे कि मैं सरफराज से मिली हूँ। अब कशमाला अपने जाल में फंसेगी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। कशमाला के मुलाजिम कशमाला को बताएंगे कि वो सरफराज से मिली है बाहर किसी होटल में। नौशेरवां के दिमाग में फिर से दुआ के खिलाफ कशमाला जहर भरने की कोशिश करेगी और उसे बोलती है कि नौशेरवां साईं आप यहाँ दुआ का रोग लगाए बैठे हैं और वो वहाँ दुआ सरफराज से मुलाकातें करती फिर रही है और शादी की प्लानिंग कर रही है। आपकी इज्जत का इतना सा भी ख्याल नहीं, अगर आप उसे डिवोर्स नहीं देंगे तो वो कोर्ट जाएगी और फिर आपकी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। इससे पहले कि वो आपको कोर्ट में रुसवा करे, आप उसे डिवोर्स दे दें और उसे अपनी जिंदगी से चलता करें। दुआ जैसे ही सरफराज से मिलकर घर आती है तो अचानक से फिजा उसके सामने आ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र दुआ के हाथ में पड़ती है तो देखती है कि दुआ के हाथ में रिंग है। वो इस रिंग को पहचान लेगी और बोलेगी कि तुम्हें सरफराज ने दी है। इसका मतलब है कि तुम उससे मिलकर आ रही हो और उससे शादी की प्लानिंग करती फिर रही हो और हमें तुम कहती फिर रही हो कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया और तुम्हारा सरफराज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अब नौशेरवां से तलाक लेकर सरफराज से शादी करना चाहती हो और हमारे सामने तुम अपनी सच्चाइयां साबित करती फिर रही हो। आज मैंने भी तुम्हारी चोरी अपनी आंखों से देखी है और पकड़ ली है।
جس کے بعد فضا جا کر اپنی ماں کو ساری سچائی بتا دے گی۔ اس کے بعد دعا کی ماں دعا کے ایک زوردار تھپڑ مارے گی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اور بولے گی کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، اگر ہمیں تم پر اعتبار نہیں تھا تو اسی وجہ سے نہیں تھا۔ آخر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی جو تم آج اکیلی ہو۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی دعا، تم نے ہمیشہ سے ہی چور دروازہ کھولا ہے، اور آج بھی تم وہی کر رہی ہو۔ جہاں پھر دعا اپنی ماں کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کی ماں اس کی ایک بات بھی نہیں سنے گی اور وہاں سے چلی جائے گی۔ کیا ہوگا اب دعا کے ساتھ؟ کیا دعا اپنی سچائی ثابت کرتے کرتے پھر سے نئی مصیبت میں پھنس جائے گی، یا پھر وہ ہو جائے گی کشمالہ اور سرفراز کا چہرہ بے نقاب کرنے میں کامیاب؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔